बच्चों, मैं आप लोगों के बीच आ चुका हूं। आज क्वेश्चन त्रिभुज का क्षेत्रफल प्रश्नावली 7C का दूसरा क्वेश्चन लेकर आया हूं। और क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है कि एक त्रिभुज ABC के शीर्षों के निर्देशांक क्रमशः A का है 4,1 और B का है -3,2 तथा C का है 0,K है। यदि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल 12 इकाई हो तो K का मान ज्ञात करें। देखिए, पहले ही फर्स्ट वीडियो में मैंने बता चुका हूँ कि जब भी कोई अल्फ़ाबेट नंबर निकालते हैं तो क्षेत्रफल अगर दिया होता है तो उसमें उसको हम प्लस और माइनस दोनों कर लेते हैं। तो यहाँ से त्रिभुज का क्षेत्रफल हम क्या करेंगे, ज्ञात करेंगे इसी तीनों शीर्ष से। तो यहाँ से त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2, उसके बाद 4, 2 और फिर K, यहाँ से प्लस -3, उसके बाद K -1 और यहाँ से 0 और यहाँ से 1 -2 कर लेंगे। और क्षेत्रफल मेरा कितना है, 12 है, तो हम प्लस माइनस इसको कर लिए। यहाँ से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 8 - 4K। ये जब गुना होगा तो -3K +3 और यहाँ से 0 हो जाएगा। 2 से जब गुना करोगे तो ये 12 दूना 24 हो जाएगा। इसको अंदर जोड़ घटाव कर लेंगे तो -7K और ये हो जाएगा 11। एक बार प्लस में रखना है, एक बार माइनस में। तो यहाँ पर हम 24 प्लस में रख दिए, -7K और 11, तो 24 - 11 - 7K। उसके बाद ये घटेगा तो ये हो जाएगा यहाँ से 3 और यहाँ से 1, 13 - 7K। तो K बराबर हो जाएगा 13/- 7। तो ये इसका आंसर हुआ। और दूसरा जो है फिर निकालेंगे 24 पे, यानी प्लस माइनस करके। तो -7K + 11, तो -24 - 11 - 7K, ये हो जाएगा -35 और ये हो जाएगा -7K। तो K बराबर हो जाएगा -35 और -7, 7 × 5 = 35 हुआ। इससे हमको 2 मान मिला। एक तो K का 2 मान मिला, एक हुआ 13/- 7 चाहे -13/7, एक हुआ 5। दूसरा से ये भी दूसरा क्वेश्चन यही बोल रहा है कि यदि बिंदु 6,3 -3,5 तथा K, -2 से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल 49/2 वर्ग इकाई हो तो K का मान बताए। तो इसमें भी हम वही रखेंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 और यहाँ से 6, 5 + 2, उसके बाद प्लस -3 और यहाँ से -2 -3, उसके बाद K, उसके बाद 3 - 5 और यहाँ से क्षेत्रफल प्लस माइनस में रख लेंगे। अब यहाँ से गुना, यानी ये 6 × 7 और ये जब गुना करेंगे तो -3 और -5, ये जब गुना करेंगे तो K और ये हो जाएगा -2। ये 2 से 2 को हम काट सकते हैं, तो प्लस और माइनस, ये हुआ 49। अब यहाँ से 6 × 7 = 42 और यहाँ से हुआ 15 और ये -2K। अब इसको क्या करेंगे, जोड़ घटाव कर लेंगे। तो जोड़ घटाव जोड़ेंगे इसको तो ये हो जाएगा 7 यानी 57 और -2K। अब एक बार प्लस में रखना है, एक बार माइनस में, तो 49 यहाँ से 57 - 2K। अब इसको इधर बुला लेते हैं तो ये 2K हो जाएगा। ये 57 में से 49 को घटा लेंगे तो घटेगा, तो यहाँ 17 हुआ तो ये 8 बच गया। अब K बराबर बचेगा 8/2, यानी कटेगा तो 4। उसके बाद फिर एक हो जाएगा -49 और यहाँ से 57 और -2K। अब यहाँ से इधर लाएंगे तो 2K, इधर 57 + 49 और 2K बराबर, ये जोड़ेंगे तो 16
और 9 1 10, तो k बराबर 106/2 यानी 53। तो 2 मान आया, k का मान 2 आया, एक 4 आया, एक 53 आया। अब अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं आगे, यानी क्वेश्चन नंबर 3 सी। इसका हम लोग हल करेंगे 2 का सी। यदि बिंदु 1,2 और k,7 तथा 5,k से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई हो, तो k का मान ज्ञात करें। यानी बिंदु 3 बिंदु दिया हुआ है और इससे हमको k का मान ज्ञात करना है। तो उसी तरह त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे 1/2 1, उसके बाद 7 माइनस k, उसके बाद k माइनस 2, उसके बाद 5 2 माइनस 7। k का मान जो है प्लस माइनस में 9 है, 1/2 और यहाँ से 7 माइनस k और k² माइनस 2k और यहाँ से 5 और माइनस 5, ये गुना होगा तो ये 18 और यहाँ से हम लिख लेंगे k² और इसको जोड़ेंगे तो माइनस 3k और 7 25 हुआ, तो 7 यहाँ 7 और माइनस 25, इसको जोड़ घटाव कर लेंगे, यानी प्लस माइनस 18 k² और यहाँ से इसको जब माइनस 3 के इसको घटाएंगे तो माइनस 18 आएगा। माइनस जब 18 आएगा तो पहले एक बार इसके साथ बराबर करेंगे, तो ये 18 बराबर k² माइनस 3k माइनस 18। अब यहाँ से क्या करना है कि k² माइनस 3k माइनस 18 बराबर 0, तो k² माइनस 3k माइनस 36 बराबर 0। अब इसका देखेंगे कि गुणनखंड टूटेगा कि नहीं। तो 36 को जब गुणनखंड तोड़ेंगे, 36 का जब गुणनखंड टूटेगा तो देखते हैं कितना मान आ रहा है। यानी 36 को तोड़ेंगे तो 2 से तो ये 18 हो जाएगा, 2 से तो 9, ये 3 से 3, इतना हो रहा है। अब इसको ऐसे जोड़ घटाव करना है ताकि 3 बच जाए, तो 3 तो इसमें अब इसको पहले देख लेते हैं कि इसका हल होगा या नहीं होगा। तो पहले सबसे पहले इसको मिला लेते हैं, 1 और 7 माइनस k और k का है k माइनस 2 और उसके बाद 5 2 माइनस 7, यहाँ तक तो ठीक है मेरा, और क्षेत्रफल भी मेरा 9 सही है। ये हो जाएगा 9 दूना 18, यहाँ से 7 माइनस k² माइनस 2k और 5 माइनस 5, तो ये हो जाएगा k² माइनस 3k और 7 ये माइनस 25 और ये k² माइनस 3k और ये हो जाएगा माइनस 18। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, एक बार प्लस में तोड़ेंगे, तो प्लस में तोड़ रहे हैं तो ये हो जाएगा k² माइनस 3k माइनस 18, तो k² माइनस 3k माइनस 18 यानी हो जाएगा माइनस 36। अब इसको गुणनखंड तोड़ना है,
तो जोड़ घटाव करने पर ऐसा करना है कि ये आ जाए कितना 3। तो अब यहाँ से 12 36 होता है। अब 6 6 करेंगे तो भी नहीं होगा, 9 में से 4 घटेगा तो भी नहीं होगा। तो इसको डी वाले पे डायरेक्ट तोड़ सकते हैं। पहले डी वाले को तोड़ते हैं। तो डी वाले पे जब तोड़ेंगे तो डी बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac माइनस 3 का स्क्वायर माइनस 4 1 माइनस 36, ये हो जाएगा 9 प्लस 144 यानी 153। 153 हुआ। 153 का वर्गमूल फिर होगा नहीं। अब दूसरे टर्म पे रख कर देख लेते हैं। दूसरे टर्म पे रखेंगे तो माइनस 18 और के स्क्वायर माइनस 3k और माइनस 18। तो यहाँ से के स्क्वायर माइनस 3k माइनस 18 प्लस 18 बराबर 0। तो यहाँ से ये और ये कट गया तो k इसमें से कॉमन लेंगे तो k माइनस 3 हुआ। तो एक k बराबर 0 मिल गया, एक k माइनस 3 बराबर 0, तो k बराबर हो जाएगा 3। देखिए इससे तो रूट में मान आएगा, तो इससे नहीं निकाल कर इससे निकाल लेंगे। एक 0 हो जाएगा, एक 3 हो जाएगा। तो ये दोनों पे मेरा आंसर कंप्लीट हो गया। अगर इस पे हमको चाहिए तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि यहाँ से k बराबर लिख लेंगे माइनस बी बाई ए। तो माइनस बी का मान जो है वो 3 है और यहाँ से प्लस माइनस रूट डी का 153 और यहाँ से 2 गुने 1 यानी ये हो जाएगा माइनस 3 प्लस माइनस रूट 153 और यहाँ से 2। तो देखिए इससे तो मान हमारा जो है 153, 3 5 15 3 यानी 153 को गुणनखंड तोड़ेंगे तो ये मेरा मिलेगा 3 से, तो 3 5 15 और 1 3 से कटेगा तो 17 यानी आएगा माइनस 3 प्लस माइनस एगो 3 बाहर निकलेगा और रूट 17 हो जाएगा और यहाँ से 2 हो जाएगा। अब इससे हल कर रहे हैं तो 2 1 तो 3 बाहर निकल जाएगा तो यहाँ हो जाएगा माइनस 1 प्लस माइनस रूट 17 बाटा यहाँ से 2। तो यही आंसर ये भी हो सकता है और ये दोनों भी हो सकता है आंसर। तो इस तरह ये सी मेरा कंप्लीट हो गया 2 का। अब चलेंगे हम क्वेश्चन का 3 नंबर क्वेश्चन को हल करेंगे। 3 नंबर क्वेश्चन जो है उसको हम लोग हल करेंगे। अभी 3 नंबर में भी 3 क्वेश्चन है जो कि इसमें लंब ज्ञात करना है। यानी 3 नंबर क्वेश्चन है इस तरह। ए नंबर, यदि एक त्रिभुज के शीर्ष ए का है 3,2 और बी का जो है वो 11,8 तथा सी का है 8,12 हो तो शीर्ष ए से ए का है 3,2 से आधार BC पर डाले गए लंब की लंबाई बताए। अब इस क्वेश्चन को हम लोग हल करेंगे। तो सबसे पहले एक तो त्रिभुज बनेगा, यहाँ से ए है, बी है और सी है और कहाँ से डालना है ए से, तो डी मिला हमको। तो ये सब 3 कोमा इसका 2 दिया है, बी का दिया है 11,8 और सी का दिया है 8,12 और डी का हमको निकालना है।
तो डी का निकालेंगे तो सबसे पहले हम त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल निकालेंगे, एरिया ऑफ त्रिभुज ABC। तो 3, उसके बाद 8 माइनस 12, उसके बाद 11, उसके बाद फिर यहाँ से 12 माइनस 2, उसके बाद 8, उसके बाद 2 माइनस 8, 3, उसके बाद माइनस 4 और 11, इधर 10, 8 उन्हें माइनस 6, 1/2, यहाँ से माइनस 12, 110 माइनस 48। अब यहाँ से 1/2 और यहाँ से हो जाएगा 110 माइनस 60, 1/2, यहाँ से 50 कटेगा, 25 वर्ग इकाई आया। इसका क्षेत्रफल 25 वर्ग इकाई। अब हम क्या करेंगे कि ये BC आधार निकाल लेंगे। BC जब आधार निकलेगा तो ये निकलेगा, तो 11 माइनस 8 का दी होल स्क्वायर प्लस 8 माइनस 12 का दी होल स्क्वायर। तो ये 3 का स्क्वायर हुआ और यहाँ पर माइनस 4 का स्क्वायर हुआ, यानी ये 9 हुआ और ये 16 हुआ। इसको जोड़ेंगे तो ये 25 हुआ, 25 का वर्गमूल 5 वर्गमूल हो गया। तो यहाँ से एरिया ऑफ त्रिभुज ABC 1/2 आधार अगुने ऊंचाई, चाहे शीर्ष लंब कह सकते हैं। तो हमको यही लंब ज्ञात करना है। तो एरिया ऑफ इसका एरिया जो है वो आया है 25, 1/2 आधार देखिए BC जो आया है वो 5 और ऊंचाई AD है जो कि निकालना है। तो AD बराबर जब ज्ञात करेंगे तो यहाँ से 25 और 2 गुना में चल जाएगा, 5 नीचे हो जाएगा, तो ये हुआ 5, तो यानी कितना हो जाएगा 10 इकाई, यानी आया आंसर 10 इकाई। तो दूसरा नंबर क्वेश्चन कंप्लीट, तीसरा का पहला क्वेश्चन कंप्लीट। अब 2 नंबर इसका क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। अब ये जो क्वेश्चन है B नंबर जो क्वेश्चन है वो इसी पर आधारित क्वेश्चन है। यदि एक त्रिभुज के शीर्ष A का है 0, -1, B का जो है वो 2, 1 तथा C का जो है 0, 3 हो, तो शीर्ष C से आधार AB पर डाले गए लंब की लंबाई ज्ञात करें। यहाँ से पहले सबसे पहले तो वैसा ही है, यहाँ से पहले A लिख लिए, B लिख लिए, C लिख लिए, 0, -1 और 2, 1, उसके बाद 0, 3 ये है। और C से आधार AB पर, C से आधार AB पर यहाँ से लंब डाला गया है जिसका हम यहाँ नाम लिख दिए, यानी हमको क्या निकालना है, CD निकालना है। तो पहले त्रिभुज एरिया ऑफ निकालेंगे, त्रिभुज ABC 1/2, उसके बाद 0, यहाँ से 1 - 3 प्लस 2, उसके बाद यहाँ से 3 + 1, उसके बाद 0, उसके बाद लिखेंगे 1 - 1 और उसके बाद 1, यहाँ से 1/2 ये 0 हो जाएगा, 2 × 4 और ये 0,
यहाँ से 2 से 2 कट जाएगा, यहाँ बच जाएगा 4 वर्ग इकाई। क्षेत्रफल आया 4 वर्ग इकाई। अब इसके बाद हम क्या करेंगे कि अब ए बी निकाल लेंगे। ए बी को दूरी वाले सूत्र पर पहले निकाल लेंगे। तो 0 - 2 का दी होल स्क्वायर -1 का दी होल स्क्वायर, यानी 2 दूना का 4, ये भी 2 दूना का 4 आया, रूट में 8। उसके बाद 2√2। अब आया ये मेरा क्या चीज, ए बी की लंबाई। अब उसके बाद यहाँ से एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी बराबर 1/2 आधार गुने ऊंचाई। आया है क्षेत्रफल 4, 1/2 आधार इसका आया है 2√2, ऊंचाई जो है वो सी डी है, 2 से 2, तो सी डी बराबर 4/√2। यहाँ से क्या करना है कि 4/√2 को परमेयकरण √2 से कर लेंगे। तो 4√2/2, 2 से 2 कट जाएगा तो 2√2 इकाई। ये आंसर हुआ मेरा 2 नंबर का आंसर। अब तीसरा क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। तीसरा क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सी नंबर क्वेश्चन है, इसको हल करेंगे। सबसे पहले देख लेते हैं क्वेश्चन किस प्रकार है। सी नंबर क्वेश्चन जो है, एक त्रिभुज एबीसी के शीर्ष ए का है 4, -6 और बी का जो है वो है 3, -2 तथा सी का है 5, 2 है। ई तथा एफ क्रमशः भुजा एसी एवं ए बी के मध्य बिंदु है। शीर्ष ए से ई एफ पर डाले गए लंब की लंबाई ज्ञात करें। क्या करना है कि ये लंब की लंबाई हमको ज्ञात करना है। पहला क्वेश्चन ये है कि एक त्रिभुज एबीसी के शीर्ष ए बी और सी दिया हुआ है, ई तथा एफ क्रमशः भुजा एसी और एवं ए बी के मध्य बिंदु है। तो शीर्ष ए से ई एफ पर डाले गए लंब की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ से त्रिभुज बना लेंगे ए बी सी, और बोला है ई जो है एसी का मध्य बिंदु है। ई जो है वो क्या चीज का बिंदु है, एसी का मध्य बिंदु ई है, और एफ जो है वो है ए बी का मध्य बिंदु। तो ये मध्य बिंदु है, इसको हम क्या किए, मिला दिए। अब इसके बाद कह रहा है कि ए से ई एफ पर, तो ए से ई एफ पे इसको डाल दिए, यहाँ इसको हम मान लिए डी। अब यही लंबाई हमको ज्ञात करना है। तो सबसे पहले तो ये हमारा निर्देशांक तो मालूम है ही 4, फिर दूसरा जो है वो 3, -2 तो मालूम है, फिर तीसरा भी मालूम है, मगर ये मालूम नहीं है एफ के निर्देशांक को हम क्या करेंगे, ज्ञात करेंगे। एफ के निर्देशांक तो मध्य बिंदु वाले सूत्र पे जाएंगे, क्योंकि मध्य बिंदु बोला है क्वेश्चन में, तो मध्य बिंदु वाले सूत्र पे जाएंगे। तो ये 4 + 3/2, उसके बाद -6 + -2/2, उसके बाद ये हो जाएगा 7/2 और -8/2। अब इसको क्या करना है, काट
देंगे। तो 7/2 और -4। अब ये आया मेरा 7/2 और कोमा -4। और ई का जो है, ई के निर्देशांक जब ज्ञात करेंगे तो ये 4 + 5/2, उसके बाद -6 + 2/2। अब ये हो जाएगा 9/2, ये हो जाएगा -4/2। इसको काट देंगे 9/2 और -2। उसके बाद पहले हम निकालेंगे एरिया ऑफ त्रिभुज AEF 1/2 AEF। तो देखिए AEF तो A का तो 4 हो जाएगा और उसके बाद E का है दूसरा का जो है वो -2, F का है +4। उसके बाद दूसरा जो है E ले लेते हैं। तो E का पहला जो है वो 9/2 है। उसके बाद AEF का लेंगे है तो यहाँ पर हो जाएगा -4 और फिर A वाला चले जाएंगे तो ये हो जाएगा 6। उसके बाद लास्ट वाला का F का देखेंगे तो F का 7/2। उसके बाद ये -6 और E वाला ले लेंगे 2। यहाँ से 1/2, यहाँ से 4, यहाँ से 2 और यहाँ से 9/2 और ये हो जाएगा 2। उसके बाद 7/2 और यहाँ से -4। अब यहाँ से जो जो कटेगा उसको काट देंगे। तो 1/2, ये 8 और ये है 9 और यहाँ से 7 दूना का 14। 1/2। अब यहाँ से इसको हल करेंगे जब तो ये जोड़ेंगे तो 17 हुआ। 17 में से जब 14 जाएगा तो यहाँ पर बच जाएगा 3। तो 3/2 वर्ग इकाई। अब हमको क्या करना पड़ेगा, FE का निर्देश मतलब FE निकालना पड़ेगा। FE दूरी वाले सूत्र पे FE तो ये 7/2 -9/2 का दी होल स्क्वायर। उसके बाद -4 + 2 का दी होल स्क्वायर। ये घटता है तो 2/2 यानी 1 और ये हो जाएगा 2 तो 2 दूना का 4 यानी √5। क्योंकि ये देखो 7 में से घटेगा तो -2 हुआ, 9 घटेगा तो -2 और -2/2 जब कटेगा तो -1, 1 का स्क्वायर करेंगे 1 और ये घटेगा तो यहाँ -2 होगा तो -2 का स्क्वायर 4 यानी √5। अब यहाँ से क्या करेंगे कि त्रिभुज AEF यहाँ एरिया लिख लेंगे 1/2 आधार गुने ऊंचाई। क्षेत्रफल इसका आया है 3/2। 1/2 आधार इसका है √5। ऊंचाई जो है AD निकालेंगे तो इस 2 से इस 2 को हम काट दिए। अब यहाँ से AD जब ज्ञात करेंगे तो 3/√5। अब इसको या तो इस तरह भी आंसर लिख सकते हैं या इसको परमेयकरण भी करके लिखेंगे। तो अगर परमेयकरण करते हैं तो 3√5 और यहाँ से हो जाएगा 5 इकाई। यही इसका आंसर हुआ। अब इसके बाद जो है हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।